नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट बताइए कैसे हैं आप लोग, कोई समस्या तो नहीं है? तो बिना परेशानी के आगे बढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी या कोई दिक्कत आ रही होगी। आज अलग लग रही है, कैसे अलग लग रही है? आज सर्वर थोड़ा दूसरा है। आज आज दूसरे सर्वर पे चल रही है। अभी भी आदित्य नारायण पूछ रहा है अभी कितनी क्लासेस चलेंगे, जबकि मैं इसको कल ही बता चुका हूँ कि बाबू आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये एडिशनल टॉपिक है जो कि केवल आपके स्टेट्स के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो ड्यूटी थी वो कल ही कंप्लीट हो गई थी आपके साथ ही, है ना? परसों परसों ही खत्म हो गया था। कल में नहीं आया था, इसलिए नहीं पता ना आदित्य तुम्हें। रेगुलर आया करो भाई, और बाद में देख भी सकते थे, आपके पास विकल्प था। और कल की स्पेलिंग के से शुरू होती है, KAL। ठीक है। कैसे हो आप लोग? अच्छा देखो, राजपूत डायनेस्टी इसमें चल रहा है, राजपूत डायनेस्टी इसमें चल रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो वैसे ये ज़रूरी टॉपिक तो है, CGL में क्वेश्चन बनाता है ये, UPSI में बहुत जोर की क्वेश्चन बनाता है ये, तो बात को समझते हैं। कल की क्लास में जहाँ तक हम पढ़ चुके थे वहाँ से आगे चलेंगे। शाकंभरी के चौहानों को हम देख चुके थे, तो याद रखना। तो यहाँ पर हार गए थे राय पिथौरा जी, गौर वंश से युद्ध में हार गए थे। तो तबर हिंद का बैटल भी लड़ा था इसने। ठीक है, चलिए, तबर हिंद का बैटल भी लड़ा था इसने, उसके बाद ही यहाँ पे परेशानियां हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देन हम नादौल के नदौल के नदौल के वंश के बारे में बात करते हैं, जिसको आप लिखेंगे नादौल्स के चौहान्स, चौहान्स ऑफ नादौल। चौहान्स ऑफ नादौल 950 से 1197, 950 से 1197। नादौल्स चौहान, चौहान्स ऑफ नादौल्स, चौहान्स ऑफ नादौल्स, नादौल के चौहान, नादौल के चौहान, नादौल के चौहान। चलो जी, नादौल के चौहानों के बारे में अपन जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है बाबू। इस डायनेस्टी के क्वेश्चन वेरी वेरी रेयर की कभी पूछे गए हों, बहुत रेयर है कि यहां से क्वेश्चन बने। बट इन्होंने मारवाड़ के ऊपर शासन किया था, इसलिए थोड़े जरूरी बनते हैं। मारवाड़ पे शासन किया था। नादौल कहां पे? नादौल राजस्थान में है। यह क्षेत्र राजस्थान में है, मेवाड़ के पास। यह क्षेत्र मेवाड़ के समीप राजस्थान में है, मेवाड़ के समीप समीप राजस्थान में है, मेवाड़ के समीप राजस्थान में है, राजस्थान में है। यह क्षेत्र मेवाड़ के समीप राजस्थान में है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना। दिस एरिया इज नियर बाय, एरिया इज नियर बाय मेवाड़, नियर बाय मेवाड़ एट राजस्थान। नियर बाय मेवाड़ एट राजस्थान, मेवाड़ के समीप राजस्थान में है। ठीक है, चलिए। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि इसके फाउंडर कौन है। सीधे तौर पर आपसे राजपूतों में फाउंडर का पूछा जाता है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये जो है राजपूत हैं, राइट? ऑब्वियसली बात है, चौहान है तो राजपूत ही होंगे। यहां से तो राजपूत डायनेस्टी पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये राजपूत है, राजपूत है। तो राजपूतों में आपने बहुत सारे राजपूत को देखा होगा जो अपने नाम के आगे, जो अपने नाम के आगे बेसिकली राव लगाते हैं, राव। तो लक्ष्मण जी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की जाती है। फाउंडर कौन है इसके? लक्ष्मण जी हैं, जो राव लखा लिखते हैं। लक्ष्मण चौहान आपको देखने को मिलते हैं, लक्ष्मण चौहान इसके फाउंडर देखने को मिलते हैं। नाम क्या है? लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान आपको देखने को मिल जाते हैं। और लक्ष्मण चौहान वो हैं जो अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? राव लखा लिखते हैं। या अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? राव लखा लिखते हैं। ठीक है, चलिए। ये अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? राव लखा, राव लखा लिखते हैं।
ऑल्सो नोन एज राव लखा, इनको ही राव लखा कहा जाता है। आपने राव लखा जी का नाम आपसे पहले सुना है? मुझे बताओ, राव लखा जी का नाम आपसे पहले सुना है तो बताइए। हाँ, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। जो वकपति राज आपको देखने को मिलते हैं 10वीं शताब्दी के वकपति राज, वकपति राज 10th सेंचुरी के, 10th सेंचुरी के जो वकपति राज आपको देखने को मिलता है, वकपति राज, वकपति राज, वकपति राज आपको देखने को मिलते हैं, वकपति राज, वकपति राज आपको देखने को मिलते हैं, वकपति राज, वकपति राज आपको देखने को मिलते हैं। तो वो जो वकपति राज हैं, इन्हीं के जो पुत्र हैं, इन्हीं के जो पुत्र हैं वो कौन है? वो राव लखा है। और वकपति राज किस डायनेस्टी के हैं? बहुत बार पूछा जाता है वकपति राज किस डायनेस्टी के हैं? सर जी, शाकंभरी डायनेस्टी के हैं। जो राजपूतों की डायनेस्टी है, शाकंभरी डायनेस्टी, शाकंभरी डायनेस्टी के हैं, शाकंभरी डायनेस्टी के हैं, शाकंभरी, शाकंभरी डायनेस्टी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सर सल्तनत कहां से शुरू हुई है? 13 सेंचुरी से स्टार्ट हुई है, राइट। ये राज्य जो राजस्थान में है, ये वाला जो पोर्शन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। नादौल, इनकी कैपिटल नादौल ही है, इनकी कैपिटल नादौल है। चौहान ऑफ नादवाल्स की जो कैपिटल है, नादौल्स की जो कैपिटल है वो नादौल ही है, तो राजधानी नादौल ही है, लिख लेना। ग्रुप डी में सवाल नहीं आते यहां से। राजस्थान की कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है नादौल है, नादौल आपको देखने को मिल जाती है, नादौल कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये डायनेस्टी इतनी ही बहुत है, चौहान ऑफ नादवाल्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, गढ़वाल्स की बात करते हैं, जो वाराणसी के गढ़वाल है, वाराणसी के गढ़वाल है। फटाफट बताइए, हिस्ट्री की बुक आने में टाइम लगेगा। शाकंभरी क्या है? शाकंभरी के बारे में कल ही तो मैंने बताया था, शाकंभरी डायनेस्टी के बारे में। ये रही शाकंभरी डायनेस्टी के बारे में कल ही मैंने बताया है, शाकंभरी डायनेस्टी। ठीक है, ये रही सिसोदिया, शाकंभरी ब्रांच है, वो एक ब्रांच का मतलब है एक वंश है। शाकंभरी एक वंश है, शाकंभरी के चौहान, राइट। तो शाकंभरी के चौहान में आगे चल के आपको देखने को मिले हैं अपने राणा, जो सॉरी चौहान साहब आपको देखने को मिले, पृथ्वीराज चौहान। शाकंभरी से जो भी लोग निकले वो चौहान कहलाए। शाकंभरी एक स्थान का नाम है, मैंने बताया है। सांभर क्षेत्र से उदय होने वाले लोग शाकंभरी कहला रहे हैं आगे चलकर। क्या यूपी पुलिस में पढ़ते हैं इसको? हाँ भाई, यूपी पुलिस में पढ़ना पड़ता है, यूपी पुलिस में अच्छी हिस्ट्री पूछी जाती है। बताइए। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आप कहीं भी पढ़ के देख लिए होंगे या देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आपने अब तक क्या पढ़ा है या आप क्या पढ़ेंगे। चलिए। सर बाकी लोग नहीं पढ़ाते, फर्क होता है, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है या क्या नहीं। मैंने 3 किताबें लिखी हुई हैं हिस्ट्री में, अगर नहीं पता है, बट क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे तो मैं उनको पब्लिश नहीं कर पाया, मुझे बेचनी पड़ी। एक बड़े अच्छे फेमस पब्लिशन हाउस को मैंने किताब बेची थी अपनी, बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी फॉर दैट कि मैं पब्लिश कर पाऊँ। ठीक है, अभी इसी वजह से टाइम लगेगा नई बुक आने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली डायनेस्टी आप लिख लीजिए, जो गढ़वाला डायनेस्टी है, वाराणसी की गढ़वाला डायनेस्टी की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गढ़वाला डायनेस्टी ऑफ वाराणसी। वाराणसी के बहुत सारे लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश में है। तो अब पता है राजपूत को जो अपन देखते हैं, या तो वो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न साइड ऑफ, देखो अगर आप मेरे एरिया की बात करेंगे, जो अपना उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो यहां भी राजपूत ठीक ठाक हैं, बट ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा राजपूत हैं। जो ईस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश है वहां बहुत ज्यादा राजपूत हैं। ठीक है, चलिए। सर आप खुद राइट करते हैं? हाँ मैं खुद ही राइट करता हूं भाई।
ईस्टर्न साइड आपको जो देखने को मिलती है उसमें बहुत ज्यादा राजपूत है, तो वो वही राजपूत हैं, उनको बोलते हैं गढ़वाल्स ऑफ वाराणसी। गढ़वाल्स ऑफ वाराणसी 1089 से 1089 से 1194 आपको देखने को मिलता है। कुछ किताब में 1197 होगा, सम किताब इसमें कहेंगी कि ये 1089 से 1197 होगा। आप किसके साथ जाएंगे? आप 1197 के साथ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे 1089 से 1194 के साथ जाएंगे। ये मेरी थ्योरी जो कहती है वो इसके साथ जाती है, ठीक है। इनको बोलते हैं गढ़वाल्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी के गढ़वाल्स, वाराणसी के गढ़वाल, वाराणसी के गढ़वाल आपको देखने को मिल जाएंगे। गढ़वाल, गढ़वाल राठौड़ डायनेस्टी के होते हैं, ये राठौड़ डायनेस्टी के होते हैं। आगे चल के जो गढ़वाल हैं वही राठौड़ कहलाए, राठौड़ डायनेस्टी के होते हैं, राइट। ये राठौड़ डायनेस्टी, राठौड़ लगाते हैं अपने नाम के आगे, बट ये राठौड़ होते हैं। बट राठौड़ का ओरिजिन आगे मैं बताऊंगा, राठौड़ का ओरिजिन कैसे हुआ है। दे कॉल देमसेल्फ राठौड़, बट राठौड़ एक्चुअल में ये नहीं है, राठौड़ अलग आएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। तो वाराणसी के गढ़वाल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गढ़वाल्स ऑफ गढ़वालास, गढ़वालास, गढ़वालास ऑफ वाराणसी। कहां आप में से कोई है वाराणसी के आसपास का? ठीक है, चलिए देखो, जो हर्षित नाम का छात्र है वो कह रहा है सर मैं वहीं से हूं और मैं राजपूत हूं, बढ़िया, ठीक है। अब होता कैसे, इनका राइज कैसे हुआ? कलचुरी वंश था, एक कलचुरी वंश चला करता था वाराणसी में। कलचुरी वंश खत्म हुआ, कलचुरी वंश के बाद ही आपको यहां पर यह वंश शुरू होता है। कलचुरी वंश की समाप्ति के बाद ही यह वंश शुरू हुआ। कलचुरी वंश समाप्त होता है, कलचुरी वंश, कलचुरी वंश समाप्त हुआ, कलचुरी वंश समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, और इस वंश का उदय हुआ, और इस वंश का और उदय हुआ, और इस वंश का उदय हुआ, उदय हुआ। अब कलचुरी जो है भाई, ये मिडाइवल इंडिया में पढ़ाए जाते हैं कलचुरी, और इंपोर्टेंट भी नहीं है, कलचुरी बहुत इंपोर्टेंट है। कलचुरी, राइज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कलचुरी, यहां पे लिख लेना, राइज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कलचुरी, डिक्लाइन ऑफ कलचुरी। कलचुरी इतनी जरूरी नहीं है, कलचुरी से सवाल नहीं बने कभी भी। कलचुरी, कलचुरी वंश खत्म हुआ एंड देन आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जी हाँ, कलचुरी वंश के समाप्त होने पर ही आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपोर्टेंट आप लिखना, चंद्रदेव आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट राजा है चंद्रदेव, जो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं और ये भी महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, चंद्रदेव 1089 में राजा बने हैं। फाउंडर है चंद्रदेव, फाउंडर है चंद्रदेव, कैपिटल है कन्नौज। चंद्रदेव, चंद्रदेव है, चंद्रदेव 1089 में राजा बने, 1089 में रूलर बने हैं। चंद्रदेव इनका नाम है, चंद्रदेव, चंद्रदेव, चंद्रदेव। बाबू इनकी कैपिटल है कन्नौज, कैपिटल इनकी क्या है? कन्नौज नगरी, कन्नौज इनकी कैपिटल है, ठीक है। कन्नौज क्या बाबू इनकी कैपिटल है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये कमेंट में नहीं लेना चाह रहा था बट मुझे कमेंट लेनी पड़ेगी। अंशी नाम की एक छात्रा जो कह रही है कि सर आई थिंक कि आप कास्टिज्म में बिलीव करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मुझे राजपूत पढ़ाने होते हैं, दैट इज द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही वंश के बारे में पढ़ाता हूँ, आगे चल के जहां जहां जो वंश है, लोधी डायनेस्टी आई है, मैं लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया है। जहां राजपूत डायनेस्टी है, राजपूत के बारे में पढ़ा है। जाट डायनेस्टी है, जाट्स के बारे में पढ़ा है। ब्राह्मण डायनेस्टी है, ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा है। एंड याद रखना, मैं हर एक को उसी लेवल पे जाके पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है। याद रखना, जब मैं शुंगा डायनेस्टी को पढ़ा रहा था तो आई वॉज फ्लोइंग इन दैट वे, राइट, दैट वॉज नीडेड देयर। तो ब्राह्मण्स की जो टंग है दैट वॉज नीडेड देयर, आई जस्ट डिड दैट, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। तो चंद्रदेव पॉपुलर नहीं हो पाए, पॉपुलर होते हैं गोविंद। इसके अंदर जो गोविंद आपको देखने को मिलते हैं, पूरा नाम है गोविंद चंद्र, 1114 से 1155। इसके फेमस रूलर हैं गोविंद चंद्र, फेमस रूलर आपको देखने को मिलते हैं। जो जस्ट इन्हीं के बाद आते हैं, चंद्रदेव के पुत्र गोविंद चंद्र देखने को मिलते हैं, गोविंद चंद्र देखने को मिलते हैं। राजा कब बनते हैं? 1114 और 1155 तक रहते हैं, 1114 1155 तक रहते हैं। नाम है
फेमस रूलर, प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक गोविंद चंद्र, गोविंद चंद्र थर्ड, नहीं गोविंद चंद्र लिख लो, थर्ड मत लिखना आप, गोविंद चंद्र, गोविंद्र चंद्र। सर फेमस क्यों हुए ये? सर ये फेमस क्यों हुए बताइए। बाबू ये फेमस इसलिए हुए क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर आप देखते हैं जिसको आगे चल के बाबर ने तोड़ा है, वो इन्होंने ही बनवाया है। अयोध्या के राम मंदिर को इन्होंने बनवाया। दे बिल्ट राम मंदिर ऑफ अयोध्या, ही बिल्ट राम मंदिर ऑफ अयोध्या, और राम मंदिर ऑफ अयोध्या, राम मंदिर ऑफ अयोध्या, अयोध्या आपने इनके द्वारा बनाया गया, तो इन्होंने अयोध्या राम मंदिर बनाया, अयोध्या राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर बनाया, राइट। तो इसलिए फेमस हुए, अयोध्या का राम मंदिर बनाया। ठीक है, चलिए क्लियर जी। हाँ, इन्होंने जो गजनी साम्राज्य था, वो गिजनैविड एम्पायर था, वो उस समय अफगानिस्तान में हुआ करता था, वहां बैराम शाह करके रूलर था उस टाइम पे, तो बैराम शाह पर भी इन्होंने अटैक करा था। इन्होंने पालाऊ से युद्ध लड़ा और इन्होंने गजनी वंश से भी युद्ध लड़ा था। गजनी से भी युद्ध लड़ा, गजनी वंश व पाल वंश से युद्ध लड़े हैं, पाल वंश से युद्ध लड़े, युद्ध लड़े हैं। He fought against Ghaznavid and पाला डायनेस्टी। लास्ट रूलर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके जो पौत्र हैं वो इसके अंदर लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद कनौजियाज की बात करेंगे। जो कनौजिया नाम के आगे कनौजिया लगाते हैं वो राठौड़ होते हैं, उनकी बात करेंगे। इसके बाद लास्ट रूलर आप देख लेंगे, लास्ट रूलर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट रूलर आप देखेंगे, दैट वाज लास्ट रूलर। इसका टेन्योर हमें पता नहीं लगता कि गद्दी पर कब बैठे हैं, लेकिन हमें एक बात पता लगती है, गोविंद चंद्र जी के ग्रैंडसन, इनके पोते आपके हैं, पौत्र हैं, ये पौत्र यानी ग्रैंडसन हैं, और नाम इनका क्या है? जयचंद। जयचंद आपको देखने को मिलते हैं। पूरा नाम जयचंद गढ़वाल है, जयचंद गढ़वाल या राठौड़ आप कह सकते हैं, जयचंद आप कह सकते हैं, जयचंद आप कह सकते हैं। द पॉइंट इज कि ये वही हैं, ये वही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जो जयचंद हैं उनके बारे में समझिएगा, फेमस पर्सनालिटी हैं। 1194 एडी में तो डिफीटेड बाई इन पर गौर साम्राज्य है से परास्त हुए, गौरी से परास्त हुए, डिफीटेड बाई गौरी। उसी के बाद इनका वंश खत्म हो गया। एक सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा ऐसा रूलर है जिसने गौरी को परास्त किया था? इन्होंने गौरी को हराया भी है। ठीक है, ये वही रूलर है, सबसे पहले गौरी को हराने वाले हिंदू शासक भी हैं, सबसे पहले गौरी को हराने वाले हिंदू शासक भी हैं, सबसे पहले गौरी को हराने वाले हिंदू शासक भी हैं। गौरी को हराया था, गौरी को हराया था, सबसे पहले इन्होंने गौरी को हराया था। वो 1180 के दशक में, 1180s में इन्होंने हराया था, 80s में इन्होंने हराया था, 1180 के दशक में इन्होंने हराया था। दशक पूरा 1180 के दशक में किसी वर्ष में इन्होंने अटैक किया था। हमें कैसे पता लगता है? पृथ्वीराज रासो नाम की बुक से। हाँ, मैंने गौरी से परास्त हुए लिखा है। यस, ही वॉज डिफीटेड बाई बैटल ऑफ चंदावर होता है, चंदावर युद्ध में हार गए थे। ठीक है, चलिए नजफगढ़ कब क्लास लेंगे? जल्दी ही भाई, नजफगढ़ क्लास लूंगा मैं। ठीक है, आप नजफगढ़ कौन से बैच में हैं आप? राइट इसको बोला जाता है बैटल ऑफ चंदावर, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। उसी के बाद ये वंश खत्म हो गया।
चंदावर युद्ध इसको बोला जाता है, चंदावर युद्ध इसको बोला जाता है, चंदावर। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट, नोट करिए फटाफट से। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्लियर है? सर ठाकुर कौन होते? ठाकुर इज जस्ट अ डिफरेंट थिंग, राइट? ठाकुर इज जस्ट अ डिफरेंट थिंग। राजपूत इज अ डिफरेंट थिंग, ठाकुर इज अ डिफरेंट थिंग। नोट कर लिया? डन है जी। ओके, फिर ये वंश जो है खत्म हो गया, लेकिन इसकी शाखाएं बच गई। आप एक बार में किसी वंश को पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते, तो इसकी छोटी छोटी शाखाएं बच जाती हैं, अलग अलग हिस्सों में फैल जाती हैं, वितरित हो जाती हैं। तो आपको देखने को मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाता है कि यहां पर 1226 से 1581 के अंदर कनौजिया डायनेस्टी देखने को मिली है। 1226 से 1581 के मध्य कनौजिया डायनेस्टी देखने को मिलती है। 1226 से 1581, 1226 से 1581। इनको कहा जाता है कनौजिया मेवाड़, कनौजिया राठौड़, कनौजिया राठौड़, कनौजिया राठौड़ के नाम से इनको जाना जाता है, कनौजिया राठौड़, कनौजिया राठौड़, कनौजिया राठौड़। इनका जो एरिया, रूल एरिया है, वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, आगरा के आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मारवाड़ के हैं, ठीक है, ये खुद को मारवाड़ी कहते हैं, दी कॉल देम मारवाड़्स। मारवाड़ में इनकी रूट है, मारवाड़ में इनकी रूट्स है, मारवाड़ से इनका उत्पत्ति है। मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, यहीं से इनकी उत्पत्ति है, क्षेत्र से उत्पत्ति है, मारवाड़ क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। मारवाड़ क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंटली आप याद रखना। अब पूछा जाएगा कि फाउंडर कौन है, बात खत्म हुई। फाउंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, फाउंडर कौन है कनौजिया राठौड़ के? फाउंडर राव सिंहा। फाउंडर कौन है बाबू? राव सिंहा। फाउंडर है राव सिंहा, राव सिंहा है फाउंडर, राव सिंहा। अब ये कौन है सर? ये आपको देखने को मिल जाएंगे बेसिकली। राव सिंहा कौन है जी, इनके बारे में बताना, ठीक है। चलिए सर, ये क्या लिख रहा है? बथाम, बाथम क्या लिखना चाह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है, खाया आपने ये। राव सिंहा जो है फाउंडर है, जिनको कहा जाता है जयचंद्र के पौत्र हैं। अच्छा, जयचंद्र के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि भाई जयचंद्र जो था, जयचंद्र ने देश को गद्दारी करी, नहीं ऐसा नहीं था, जयचंद्र वॉज अ गुड पर्सन। जयचंद्र के पौत्र हैं ये, पौत्र, ग्रैंडसन ऑफ जयचंद्र, ग्रैंडसन ऑफ जयचंद्र। पृथ्वीराज रासो में भी लिखा हुआ है कि जयचंद्र वॉज ए पावरफुल रूलर, जयचंद्र वॉज ए पावरफुल रूलर। खुशी, ये क्या बात हुई? ठीक है, चलिए, ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ जयचंद, ठीक है।
फटाफट नोट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में समझना, इनके बारे में कई सारे अलग अलग सोर्सेस हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, इनके बारे में अलग अलग सोर्सेस हैं, बात को समझिए। कुछ कहते हैं कि राष्ट्रकूट ही आगे चल के राठौड़ बने हैं। देर आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस अबाउट देम, some different sources about them, some different sources about them, sources about them। इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं, अन्य तथ्य, संबंधित अन्य तथ्य, अन्य तथ्य देख लेते हैं, संबंधित अन्य तथ्य। जैसे एक फैक्ट आता है कि राष्ट्रकूट ही आगे चल के राठौड़ बने, राष्ट्रकूट ही राठौड़ बने, राठौड़ बने, राष्ट्रकूट वंश का ही एक शाखा जो है वो राठौड़ बन जाती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो मोस्ट अनअप्रोप्रिएट थियरी है, इसको बहुत कम लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग इसको नहीं मानते हैं। अगली थियरी देखने को मिलती है कि जो कनौजिया राठौड़ थे वही जाकर राजस्थान में बस गए। एक है कि कनौजिया राठौड़, कनौजिया राठौड़ ही राठौड़ राजस्थान में बस गए, राजस्थान गए और वहीं पाली क्षेत्र में बस गए, वहीं पाली क्षेत्र में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? पाली क्षेत्र में उन्होंने कब्जा कर लिया, मंदौर में कब्जा कर लिया, मंदसौर आपने सुना होगा, मंदसौर, वहीं पाली और मंदसौर में कब्जा कर लिया, पाली प्लस मंदौर में कब्जा कर दिया, मंदौर में कब्जा कर लिया, मंदौर में इन्होंने कब्जा कर लिया, पर कब्जा किया, पर कब्जा किया, पर कब्जा। तो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि जब ये थ्योरी सही मानी जाती है कि कनौजिया राठौड़ ही राजस्थान चले गए थे, वहीं पर वो राजस्थान पहुंचे, तो सर आज की डेट में भी बहुत सारे कनौजी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कैसे, कुछ सारे नहीं गए ना, कुछ कनौजी वहीं रह गए, राइट। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पे आगे चल के आपको राव जोधा देखने को मिलते हैं, 38 से 89, 1438 से 89 के बीच में राव जोधा देखने को मिलते हैं। इसी वंश के शासक हैं राव जोधा, इसी वंश के शासक हैं राव जोधा, राव जोधा। फाउंडर कौन है इस डायनेस्टी के? राव सिंहा है, इसी डायनेस्टी के हैं राव जोधा, राव जोधा है। और जो राव जोधा आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं के द्वारा जो मेहरानगढ़ का किला बनाया गया है वो इन्होंने बनाया है, मेहरानगढ़ फोर्ट, पता लगी? जो जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला है वो इन्होंने बनाया है, मेहरानगढ़ फोर्ट इन्होंने ही बनाया है, मेहरानगढ़ फोर्ट इन्होंने ही बनाया है, नोट करो। अरे मेहरानगढ़ के किले का नाम तो सुना होगा, फटाफट देखिए मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, फटाफट बताइए।
यस सर, नोटेड। हाँ, मेहरानगढ़ का किला सुना है, वो इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट अब बात देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अब बात देखेंगे। आगे आपको देखने को मिलते हैं चालुक्य या सोलंकी। जो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी हैं। अब ये जो चालुक्य हैं, ये वो वाला चालुक्य नहीं है, ये सोलंकी डायनेस्टी है, इनको भी चालुक्य कहते हैं। ठीक है, द सोलंकीज ऑफ गुजरात आप लिख लेंगे, अगली हेडिंग है द सोलंकीज ऑफ गुजरात। गुजरात के सोलंकी, गुजरात के सोलंकी आप देख लेंगे, सोलंकी। ठीक है, इनको ही चालुक्य भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज चालुक्य। अब ये वो चालुक्य नहीं है, ये साउथ इंडियन वाले चालुक्य नहीं है, साउथ इंडियन वाले चालुक्य नहीं है, साउथ इंडियन चालुक्य अलग हैं। दीज आर नॉट साउथ इंडियन चालुक्य, दीज आर नॉट साउथ इंडियन चालुक्य, साउथ इंडियन चालुक्य। तो उनसे आप इनको मर्ज मत कर लेना। जैसे ये आपको देखने को मिले थे, जो आपको वेंगी, वातापी यानी बादामी आपको देखने को मिला था, और कल्याणी देखने को मिले थे, वो अलग हैं, ये अलग हैं, राइट। वो अलग हैं, ये अलग हैं, दे आर डिफरेंट डिफरेंट। जोधपुर में है भाई मेहरानगढ़ का किला, आप लिख लीजिएगा। 940 में मूलराज के द्वारा फाउंडेशन होती है, 940 में मूलराज के द्वारा फाउंडेशन होती है, फाउंडेड बाई 940 AD, फाउंडेड बाई मूलराज, फाउंडेड बाई मूलराज, फाउंडेड बाई मूलराज। मूलराज के द्वारा फाउंडेशन होती है, मूलराज के द्वारा फाउंडेशन होती है 940 में। 940 में फाउंडिंग होती है किसके द्वारा? मूलराज के द्वारा। लिखिएगा, नौ सौ चालीस से 1244 टोटल टेन्योर है। 940 से टोटल टेन्योर है 940 से 1244। कहां इनका जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन कौन सा है इनका क्षेत्र? आप क्षेत्र देख लेंगे, एरिया कौन कौन सा है। सर इन्होंने गुजरात पे तो शासन किया ही किया है, साथ में मालवा पर, उस समय जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है दैट इज मालवा। ठीक है, चलिए मालवा, मालवा राइट, गुजरात है, मालवा है, और तीसरा है राजस्थान। तो इन एरियाज पर इन्होंने कब्जा रखा है। मूलराज यार काफी इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं। मूलराज मजबूत शासकों में से एक है मूलराज, मजबूत शासकों में से एक है मूलराज। अहिल्यावाड़ इनकी कैपिटल थी, अहिल्यावाड़। राजधानी क्या बाबू? अहिल्यावाड़। राजधानी क्या? अहिल्यावाड़। अहिल्यावाड़ है, जिसको आगे चलकर अहिल्यावाड़ है इनकी कैपिटल, जो आगे चल के पाटन भी बना है, जो आगे चल के पाटन भी बना है। कृपया करके लिखो इसे, अहिल्यावाड़ जो आगे चल के पाटन भी बना है। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में भी। इसमें एक राजा देखने को मिलते हैं 1022 से 1022 से आपको एक राजा देखने को मिलता है, जिनका टेन्योर स्टार्ट होता है 1022 से लेकर और 1064 तक, 1064 तक। भीमा फर्स्ट, 1064 तक। भीम फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, यही थे। सोमनाथ मंदिर वॉज अटैक्ड, ही वॉज द रूलर। सोमनाथ मंदिर पर अटैक इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। सोमनाथ पर आक्रमण
इन्हीं के समय में हुआ, इन्हीं के समय में हुआ। सोमनाथ अटैक्ड बाय इन हिज टेन्योर। सोमनाथ पर अटैक इन्हीं के टेन्योर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, क्या इन्होंने हमले को रोका? नहीं, इन्होंने हमले को नहीं रोका। पावरफुल रूलर नहीं थे, पावरफुल रूलर नहीं थे, नॉट ए पावरफुल रूलर। इंपॉर्टेंट क्यों है? इनकी वाइफ शी वॉज सो गुड, सो गुड। भीमा फर्स्ट की वाइफ है उदयमती, इनकी पत्नी उदयमती, जिनको उदंती भी बोलते हैं, उदयंती भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। इन्होंने रानी का वाव बनवाया, गुजरात का रानी का वाव बनवाया, जो आज की डेट में यूनेस्को साइट है। गुजरात का रानी का वाव बनवाया, गुजरात का रानी का वाव बनवाया है, और रानी का वाव इन्होंने बनवाया, गुजरात का रानी का वाव, इसको बोलते हैं बावड़ी, ठीक है। रानी की बावड़ी बोलते हैं इंग्लिश में, रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी बोलते हैं, बावड़ी इन्होंने बनवाई है। स्विमिंग पूल काइंड ऑफ होता है। एक ऐसा मंदिर है जो एकदम उल्टा है। इनकी माता संरक्षक थी, अरे ये वो नहीं है, संरक्षक वाले दूसरे हैं, ठीक है, संरक्षक वाले दूसरे हैं। जिनकी माता थी वो संरक्षक वाले दूसरे हैं भाई जी। ठीक है, इसमें दूसरे एक रूलर हुए हैं। 100 के नोट पर भी बाबू रानी का वाव, आपको रानी की बावड़ी देखने को मिलती है, यूनेस्को में भी शामिल की गई है रानी की बावड़ी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आप मुझसे पूछोगे मुझे सबसे क्लासिक यूनेस्को साइट कौन सी लगती है, दैट इज दिस। नहीं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं एलोरा केव्स, बट ये भी अच्छा है, लाइक आई ऑल्सो लाइक दिस। अब इसमें एक भीमा सेकंड आपको देखने को मिलता है, भीम द्वितीय देखने को मिलते हैं, एक भीम द्वितीय भी आपको देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंट रूलर्स बता रहा हूं, खाली इंपोर्टेंट रूलर्स, इंपोर्टेंट रूलर्स। जैसे भीम प्रथम देखने को मिलते हैं, भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट हो गए, भीम द्वितीय देखने को मिलते हैं, एक और है भीम फर्स्ट के बाद भीम सेकंड आप देखेंगे, भीम सेकंड। इससे पहले ना मूलराज का टेन्योर देख लो, काइंडली मेक श्योर कि आप मूलराज का टेन्योर लिख रहे हैं, मूलराज का टेन्योर भी आप लिख लेना, मूलराज द्वितीय। कुछ बच्चों को लगता है कि जब गौरी ने अटैक करा तब मूलराज था, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को मूलराज के साथ इशू होता है। मूलराज 1175 से 78 तक रहा है, कुछ समय तक 1175 से 78 तक रहा है, फिर उसको मार दिया गया। फिर उसके स्थान पर जो उसका शासक बना वो उसका बेटा बना, जो भीमा सेकंड है, जो 1240 तक रहा, 1178 से 1240 तक रहा, राइट। इन्हीं का सन है, मूलराज का ही बेटा है, बेटा है। तो जब यहां पर अटैक हुआ है ना, जो अटैक हुआ जब गौरी ने अटैक किया, तो बाबू जब रूलर भीम सेकंड था ना कि मूलराज, मूलराज का टेन्योर खत्म हो गया था 1178 में जब आता है, तो मूलराज की डेथ हो गई थी पहले ही, जस्ट कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, तो इस वजह से भीम सेकंड था। तो गजनी को यह लगा, सॉरी गौरी को यह लगा कि बहुत अच्छा मौका है, मैं जाके लूट सकता हूं, समझे, तो वो आया। लेकिन यहां पर इस भीम सेकंड की संरक्षिका कौन थी, इसके संरक्षक कौन थी, संरक्षक प्रोटेक्टर कौन थी, प्रोटेक्टर कौन थी सर जी? इसकी संरक्षक या प्रोटेक्टर आपको देखने को मिलती है नायिका देवी, नायिका देवी, नायिका देवी जो इनकी मम्मी है, उन्होंने इनको बचाया, नायिका देवी। इसी के समय गौरी का आक्रमण, गौरी आक्रमण 1178 जो कि विफल रहा, जो कि विफल रहा। मेरे ख्याल से आपके जो इतिहास के जितने भी डाउट है ना, धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, पहले इन्हें नोट करिए, नेक्स्ट वंश की बात करता हूं।
नोट कर लिया? अरे कहीं गया नहीं था, यहीं पे था भाई। कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं गया था, यहीं था। एक छोटा सा मैटर हो गया था बस। अब लिखेंगे चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंदेल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, पुट द हेडिंग चंदेला ऑफ बुंदेलखंड। चंदेल ऑफ बुंदेलखंड बहुत जरूरी है। हेडिंग डाल दीजिए वो, चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंदेल, बुंदेलखंड के चंदेल, चंदेल की बात करते हैं। 9th से लेके और 13th सेंचुरी के बीच में रहे, सेंचुरी के बीच में रहे। अच्छा, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो चालुक्य डायनेस्टी है, सोलंकी जिसे बोल देते हैं, इन्हीं के द्वारा आपका एक सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था। एक सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था। जिस सूर्य मंदिर का नाम क्या है फटाफट बताओ, अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलो। बहुत फेमस सूर्य मंदिर है जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, मैं ही बता देता हूं, कहां बताऊं। दैट इज मुढेरा सन टेम्पल, मुढेरा सन टेम्पल। ठीक है, चलिए। सर नायका किसकी मम्मी थी? भीम सेकेट की मम्मी थी नायका। तो बुंदेलखंड के चंदेल हम देखते हैं तो पूछा यह जाता है, ये चंदेला वही है जो खुजराहो टेम्पल बनाएंगे, राइट? ये वही है। तो इनके बारे में आप लिखेंगे 831 से 45 में नन्नुक के द्वारा स्थापना की गई है। 831 से 45 के बीच में, 831 से 845 के बीच में नन्नुक के द्वारा स्थापना की गई है। स्टैब्लिश बाय नन्नुक, नन्नुक द्वारा स्थापित है। ठीक है, चलो। स्टैब्लिश बाय नन्नुक, नन्नुक, नन्नुक द्वारा स्थापित, नन्नुक के द्वारा स्थापित किया गया। स्टैब्लिशर आपकी नन्नुक है। ठीक है, पहले कहां थे? वही मैंने बताया, प्रतिहार्स के अधीन ये काम किया करते थे। प्रतिहार्स के अधीन काम किया करते थे। इनिशियली अंडर, इनिशियली अंडर प्रतिहार, प्रतिहार्स, इनिशियली अंडर प्रतिहार, शुरुआती तौर पर प्रतिहार्स के अधीन काम करते थे। इनिशियली किसके अधीन काम करते थे? प्रतिहार्स के अधीन काम करते थे। लेकिन शुरुआत में इंडिपेंडेंट नहीं थे। प्रथम इंडिपेंडेंट यशोवर्मन होता 10th सेंचुरी का। प्रथम इंडिपेंडेंट कौन होता है? प्रथम स्वतंत्र कौन होता है? स्वतंत्र कौन होता है? 10th सेंचुरी में यशोवर्मन चंदेल। सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है यशोवर्मन चंदेल, यशोवर्मन चंदेल। जो यशोवर्मन चंदेला है वो देखने को मिलते हैं अलग एकदम। यशोवर्मन, ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, यशोवर्मन। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है जिनका नाम है यशोवर्मन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी, लेकिन ये फिर भी, इतना सब होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट तो डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन अभी भी परेशानियों का सामना इनको बराबर करना पड़ रहा था। परेशानियां कैसी सर? उन्हीं परेशानियों की आगे मैं चर्चा करता हूं। इतना सब होने के पश्चात भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना है, बट अभी भी काम कर रहे हैं। सर इनकी क्या कैपिटल खुजराहो है? नहीं, इनकी कैपिटल खुजराहो नहीं है अभी। वैशाली, नो नो नो। अब बात को समझिएगा। इसमें सबसे प्रतापी शासक जो देखने को मिलता है, जब वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जिसको, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाएगा? राजा धंग को कहा जाएगा। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाएगा? राजा धंग, राजा धंग, धनुष, धंग को कहा जाएगा। धंग, राजा धंगा, इनको कहा जाएगा वास्तविक संस्थापक, राजा धंगा।
ठीक है, याद रखना। सर हमको पता चल गया है कि आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे थे। हाँ, मैं पैरेलली जस्ट मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है पैरेलली, ठीक है, याद रखना। ठीक है, यस आई हैव दैट कि मेरे हाथ काम कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक इसमें इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट थर्ड पर्सन जो आपको देखने को मिल जाएगा, धंगा के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यशो वर्मन के बाद, धंग के बाद आपको देखने को मिल जाएगा विद्याधर। इन्हीं के वंशज विद्याधर हुए हैं, इन्हीं के वंशज विद्याधर हुए, इन्हीं के वंशज बने विद्याधर, वंशज विद्याधर हुए, विद्याधर हुए जो गजनी को परास्त करते हैं। विद्याधर वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, विद्याधर वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, विद्याधर मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं। He was the person, विद्याधर was the person who defeated गजनी, he defeated गजनी। इन्होंने ही गजनी को धूल चटाई थी, गजनी वंश को इन्होंने ही हराया था, गजनी को हराया। ये वही है जिन्होंने गजनी को हराया। एक और पॉइंट लिख लेना इसमें, 930 से लेकर 930 से लेकर 930 से लेकर 930 से लेकर और 1030 के 1000 साल के अंतराल में ही, 930 से लेकर 1030 के अंतराल में ही इन्हीं तीनों शासकों ने मिलकर, यशोवर्मन, धंग एंड विद्याधर ने मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो मंदिरों को बनवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों को बनवाया, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों को बनवाया, खजुराहो मंदिरों को बनवाया, मंदिरों को बनवाया, बिल्ट टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, बिल्ट टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, टैम्प ऑफ खजुराहो, बिल्ट टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो। तो खजुराहो टेम्पल इन्होंने ही बनवाए थे, बिल्ट टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इन्होंने खजुराहो मंदिरों को बनवाया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट आप देख लेंगे परमार्स के बारे में लिख लेंगे। परमार्स, मालवा के परमार, 9 से लेकर 14 सेंचुरी, परमार्स के बारे में देख लेंगे। परमार वंश, परमार वंश मालवा आप देख लेंगे, मालवा देखने को मिल जाएगा। 9 से 14, 9 to 14 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कल परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। कल आपकी क्लास आधे घंटे की होगी, आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा। भरतपुर से लोकेश का नमस्कार। लोकेश भाई कैसे हो आप? खजुराहो, हाँ खजुराहो ही तो बनाए थे, कई सारे मंदिर बने भाई वहां पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात को सुनते जाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अभी ना जस्ट 1 मिनट पहले एक वीडियो डली होगी मेरे चैनल पे। वो चैनल बेसिकली मेरा नहीं है, वो आप लोगों का चैनल है। तो आप लोगों के चैनल पे एक वीडियो आई होगी, जिस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, जस्ट अभी 4 मिनट पहले वीडियो आई है, 15 मिनट की वीडियो है। आप 15 मिनट आपने निकालिए जीवन के और इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको 15 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, मात्र 15 मिनट में। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करी थी, आपके लिए डाली है। तो जो बच्चे इसमें मौजूद हैं वो इसको जरूर देखना, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, सबसे जरूरी वीडियो में से एक वीडियो है ये, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक वीडियो है, प्राइम लेवल की वीडियो है, जरूर देखना। ठीक है, चलिए बाकी गांधीयन एरा वगैरह सभी कुछ आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियोज आके देखिए फटाफट।